महोत्सव परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के इस व्यास सेवा महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु महाराज के आदेश से जो कुछ श्रवण किया है, गुरु महाराज की कृपा से कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त किया है, उसको आज आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। जैसा हम लगभग प्रत्येक प्रवचन में जो इस उपलक्ष्य में गुरु महाराज ने दिए, उसमें भी हम सुने कि आध्यात्मिक जीवन में जो सबसे आधारभूत चीज़ें हैं वो हमारी बहुत ठोस होनी चाहिए। जो आप नियमित प्रवचन सुनते हैं श्रील प्रभुपाद के और गुरु महाराज के, तो आप देखेंगे कि जो आधारभूत शिक्षा है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और ये बहुत ही जगह दुखालयम है और ये हमारे लिए रहने का स्थान नहीं है। ये शिक्षाएं हमेशा मन में, हमारी चेतना में स्पष्ट रहनी चाहिए। इस पर बार बार अवलोकन करते रहने की आवश्यकता है। यद्यपि हमारा जो पूरा आध्यात्मिक जीवन है, पूरी यात्रा है, इस दलदल से, जन्म मृत्यु के इस दलदल से निकल करके वापस भगवत धाम जाने की जो यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है एक तरीके से, और उसमें बहुत सारे सोपान हैं। किंतु उस सब की शुरुआत होती है इस आधारभूत समझ से कि ये जगत हमारे रहने का स्थान नहीं है, हम इस जगत के वासी नहीं हैं। कई बार हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ठीक है, ये तो बहुत आरंभ की चीज़ें हैं, ये तो बहुत बार सुन लिया हमने। आध्यात्मिक जीवन मतलब कुछ उच्च विषय, कुछ अंतरंग लीलाएं, या कुछ बहुत गहरी बातें, दर्शन भक्ति का सिद्धांत में भी कुछ बहुत गहरी गहरी चीज़ें, या कम से कम बड़े गहरे शब्द, ऐसा सुनने में कुछ प्रगति का सूचक है। लेकिन वास्तव में ये जो लंबी यात्रा है, इसमें जो सबसे आधारभूत जो चीज़ें हैं वहीं से ही वो ठोस होनी चाहिए, तभी आगे तक के जितने भी सोपान हैं वो ठोस रह पाएंगे। जैसे कोई भी एक इमारत होती है तो उसकी जो नींव होती है वो अगर मजबूत है तो उसके ऊपर जो भी इमारत होगी वो मजबूत बनेगी। लेकिन अगर वो नींव मजबूत नहीं है और हम इमारत बनाना शुरू कर दें तो हो सकता है शुरुआत में कोई समस्या दिखाई नहीं दे, लगे कि हाँ इमारत तो अच्छी दिख रही है, प्लास्टर हो जाता है ऊपर से और सब ठीक दिख रहा है। लेकिन निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, निश्चित रूप से उस इमारत में, क्योंकि उसकी नींव कमजोर है, विज्ञान की भाषा में उसको सेटलमेंट बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कुछ सेटलमेंट होगा, कुछ वो नींव क्योंकि पूरी मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बैठेगी इमारत, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं, कई साल बाद भी हो तो कहीं ना कहीं उसमें क्रैक, दरार पड़ेगी, है ना। तो उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में यदि हमने जो नींव है उसको पूरा ठोस नहीं किया है और ठोस रखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस इमारत में आज नहीं तो कल कुछ दरार पड़ेगी, कहीं ना कहीं हम भटकेंगे, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शिथिलता आएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी निश्चित रूप से। तो इसीलिए ये जो आधारभूत तथ्य है, इसके ऊपर गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद का अनुसरण करते हुए बार 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 जोर देते हैं, और हमें भी इस बात की आवश्यकता है कि हम बार बार इस बात को सुने। गुरु महाराज के प्रवचनों से,
श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों से, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से कि हम इस भौतिक जगत के निवासी नहीं हैं। इसको बार बार सुनने की आवश्यकता है। आप देखिए गुरु महाराज बार बार इस बात को जोड़ देते हैं कि हमें बार बार यही सुनने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इस भौतिक जगत से जो हमारी आसक्ति है वो आजकल की नहीं है, वो केवल इसी जीवन की नहीं है, वो जन जन्मांतर की है। इसलिए वो इतनी आसान नहीं है वो निकलना। इसलिए जल्दबाजी नहीं करें, क्रमशः आगे बढ़ना है। आज या कल के प्रवचन में गुरु महाराज ने कहा कि अगर ये जो नींव है ये ठोस है तो निश्चित रूप से आगे आने वाली चीज़ें अपने आप सही रूप से प्रकट होंगी, समय आने पर सब होगा। लेकिन अगर जल्दीबाजी करेंगे, आरंभिक चीज़ें ठोस किए बिना ऊपर की चीज़ों पे जल्दी जाने के प्रयास करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने जो उनके प्रवचन थे, जो उनकी पुस्तकें हैं, उसमें बार बार इस चीज़ पर बल दिया है। तो हमें भी इस पर मनन करना है कि क्या मैं ये बात को पूरा अंगीकार कर रहा हूँ कि ये भौतिक जगत में सुख नहीं है, ये मेरे रहने का स्थान नहीं है ना। इस भौतिक जगत की आसक्तियाँ सब केवल दुख में है। मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना भजिला, जानिया सुनिया विष खाई। ये बात कितनी अधिक हम इस बात से सचेत रहते हैं, हमेशा सचेत कितना रहते हैं हम इस तथ्य के बारे में। ये पहला विषय है। उसके उपरांत ठीक है, ये बहुत ही जगह दुखालय में है, ठीक है, मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमेशा स्मरण रहना चाहिए। फिर उसके आगे हम कोई मोक्षकामी नहीं है, केवल मोक्षकामी नहीं है कि बस ये बहुत ही जगह दुखालय में है और इससे निकलना है। पर इसके आगे दूसरा विषय है कि वास्तव में हम कृष्ण दास हैं। इस बात को बार बार मनन करना, केवल जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना यही पर्याप्त नहीं है, यही ध्यान में नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे भी अधिक आगे और महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण की सेवा करने के निमित्त हैं। ये हमारी मौलिक अवस्था है। हम कृष्णदास हैं, हम कृष्णदास हैं, हम और कुछ नहीं है, हम कृष्णदास हैं। तो दोबारा है ये विषय भी हम हर क्षण भूल जाते हैं, इसलिए बार बार ये विषय भी हमें सुनने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है। हम कृष्णदास हैं। और ये जो विषय है कि हम कृष्णदास हैं, कहने में बड़ा सरल लग सकता है, हाँ कृष्णदास हैं, ठीक है, समझ लिया कृष्णदास हैं। लेकिन ये दास होना ही हम लोगों के लिए सबसे मुश्किल कार्य है। दास होना बद्ध जीवों के लिए सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि बद्ध जीवन का लक्षण ही है कि हम दास नहीं होना चाहते हैं। हम दास होने के अलावा बाकी सब कुछ होना चाहते हैं, लेकिन दास नहीं होना चाहते हैं। यही बद्ध जीवन का सबसे प्राथमिक लक्षण है। इसलिए हम लोगों के लिए दास होना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए बहुत से तथाकथित अध्यात्मवादी बहुत कठिन कठिन साधनाएं करते हैं। वृंदावन में हम जाएंगे तो ऐसे आपको बाबा जी मिलेंगे जो 12 सालों से मौन व्रत धारण किए हुए हैं, कितने कितने सालों से एक एक पैर पे खड़े हुए हैं। लोग दंडवती परिक्रमाएं करते हैं, नंगे पैर चलते हैं दूर दूर तक, कितनी कितनी बड़ी तपस्याएं करते हैं। वो तपस्याएं करना आसान है, लेकिन दास बनना मुश्किल है। दास बनना बहुत मुश्किल है बद्ध जीवों के लिए। वास्तव में दास बनना बड़ा सरल है। दास बनने से आसान और क्या हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम दास हैं। यह हमारे लिए बड़ा स्वाभाविक चीज है दास होना। लेकिन वर्तमान समय में हम अपनी स्वाभाविक स्थिति से इतना दूर निकल गए हैं, स्वामी बनने की जो इच्छा है हमारे अंदर इतनी प्रगाढ़ है कि दास बनना हमारे लिए सबसे मुश्किल कार्य है ना। तो जो हम सभी शिष्यगण हैं, इस आध्यात्मिक पथ में ये गुरु की शरण ग्रहण करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो ये रास्ता तय करते हैं, उसमें धीरे धीरे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, हमारे लिए दास बनना कितना मुश्किल है। तो हम कृष्ण दास हैं, इसलिए हमें भगवान की सेवा को प्राप्त करना है। खो दिया है अभी हमें एक तरीके से। और ये सब संदेश हमारे पास कौन लेके आया कि हम कृष्ण दास हैं?
ये बहुत ही जगह दुखालय में है। ये चीज़ तो बहुत से लोग अपनी तर्क शक्ति से भी समझ लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं, मायावादी लोग भी हैं जो, और मायावादी छोड़िए, ये भौतिक जगत के लोग भी कुछ लोग हैं विचारवान जो ये समझ लेते हैं भौतिक जगत ये तो सब टेम्परेरी है। लेकिन ये विषय कि हम कृष्णदास हैं, ये अपने आप से हमें कभी नहीं समझ में आ सकता। ये केवल भक्तों की कृपा है जिससे हमें ये समझ में आया, और उसमें महानतम भक्त श्रील प्रभुपाद जिनकी पुस्तकों के द्वारा हम में से ज़्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं और पूरे इस्कॉन संस्था में और पूरे गौड़िया वैष्णव में वर्तमान समय के अंदर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा सबसे ज़्यादा हम लोगों को ये बात जो समझ में आई, हमने सुनी, सबसे पहली बार सुनी, बार बार सुनी, कुछ समझ में आई, वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं और श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं और श्रील प्रभुपाद के प्रप शिष्य हैं, शिष्यों के शिष्य हैं। उनका ये पूरा आंदोलन है, उनके द्वारा स्थापित ये अलग अलग भक्ति आंदोलन के आयाम है जिसके द्वारा हम ये सुन पाए, हमारी ये समझ में आया। इसलिए हम कृतज्ञ हैं भक्तों के, श्रील प्रभुपाद के सबसे मुख्य रूप से, कि हमें ये ज्ञान मिला। और श्रील प्रभुपाद के अग्रणी शिष्य हमारे गुरु महाराज, जिनके द्वारा ना केवल ये ज्ञान हमें मिला लेकिन ये ज्ञान हमारा पोषित हुआ है। बार बार उनके सानिध्य में आने से, उनसे सुनने से हमारा ये ज्ञान पोषित हुआ है। ये सब नींव रखी जा रही है हमारे आध्यात्मिक जीवन की। तो ये कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर आना नितांत जरूरी है। थोड़ा सा विचार करेंगे तो हम समझेंगे कि यस कितनी बड़ी बात है। उसके बिना हमारा मल कीट की तरह से हम थे हैं, लेकिन उससे अभी जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं वो उसी कृपा से संभव हो पाया है। तो ये अवलोकन, ये आधारभूत चीज़ों के ऊपर बार बार चिंतन मनन बहुत जरूरी है। उसके उपरांत अभी ठीक है, हम इस भौतिक जगत के निवासी नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम कृष्णदास हैं। अभी ये जो पूरी पद्धति है कि हम कैसे अपनी इस स्वाभाविक चेतना को दोबारा प्राप्त कर पाएं, तो उसमें जैसा कि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से, श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों से सुनते हैं कि पद्धति है भक्ति योग। अभी उसमें भी हमें बहुत स्पष्ट निष्ठ होना होगा कि पद्धति ये है, संबंध ज्ञान है और फिर अभिधेय है। पद्धति क्या है? क्योंकि आध्यात्मिक, तथाकथित आध्यात्मिकता के रास्ते में भी संसार में बहुत भ्रम है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, अलग अलग प्रचार कर रही हैं। इवन यहाँ तक कि वैष्णवों जो तिलक लगाते हैं, वैष्णव तिलक और वैष्णव परिधान धारण करते हैं, यहाँ तक कि भगवद गीता भागवतम के ऊपर प्रवचन सप्ताह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखने में भक्ति जैसी दिखती हैं। लेकिन उसके अंतर्गत भी जो पद्धति है, जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए रूप गोस्वामी ने जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया, उनका अनुसरण करते हुए श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से जिस पद्धति जो विशेष है उसको जो स्थापित किया, जैसा हम बार बार सुनते हैं गुरु महाराज के मुख से, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इस चीज़ को भी गहराई से समझना, मनन करना कि बहुत सारे कर्मकांडी है, पुण्य कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं और संसार में प्रचलित हैं। और हम लोग विशेष रूप से जो हिंदू बैकग्राउंड से हैं भारत के अंदर, हमारे अंदर ये एक प्रवृत्ति रहती है कि हम जो हमारी पालन पोषण जो थोड़ा बहुत जो बचा कुचा वैदिक संस्कृति का भाग है पुण्य करने का, वो हमारे साथ हम लेके आते हैं जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। और भक्ति क्या है और ये पुण्य कर्म कमाना, पुण्य कमाना, ये क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, भेद क्या है, ये कई बार हमें आसानी से समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं हाँ ये तो भक्ति तो हम पहले से जन्म से हम भक्ति करते आए हैं, हमारे तो माता पिता ने हमको सिखाया है, हाँ मंदिर में जाओ और ये करो, पुण्य करो, पाप मत करो, किसी को बुरा मत करो इत्यादि। और हम सोचते हैं हाँ यही चीज़ है। लेकिन भक्ति में और पुण्य में धरती आसमान का अंतर है। हालांकि पुण्य करना पाप करने से बहुत अच्छा है, लेकिन ये हम जो भारतीय हैं
जिनके अंदर अभी बचे कुचे कुछ अंश हैं वैदिक संस्कृति के, वो बचे कुछ अंश होना अच्छा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस अंश को सही प्रकार से ना समझना, उसकी गलत धारणा कि यही भक्ति है, इससे अवरोध भी उत्पन्न होता है भक्ति में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद इतना जोर दिए हैं, भक्तिदान सरस्वती महाराज जोर दिए हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। सिद्धांतों को समझने में कोई आलस नहीं करना चाहिए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने विस्तृत रूप से ग्रंथों को रचा, तात्पर्यों को लिखा। भगवद गीता भागवतम तो भारत में प्रचलित है, लोग जानते हैं भगवद गीता है, भागवतम है, भागवत सप्ताह भी होते हैं, लेकिन तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, वर्तमान समय में भागवतम भी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं समाज किस तरफ जा रहा है, क्योंकि भगवद गीता भागवतम की शिक्षाएं यथारूप में प्रस्तुत नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो अत्यंत विशिष्ट हैं, क्योंकि जो तात्पर्य हैं, जो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, वो हमारे इस वर्तमान समय में जो हमारा आधुनिक बंधन आवरण का जो मॉडल है, माया का आधुनिक तरीका है हमें बद्ध करने का, उसको काटने का विशेष कार्य ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य करते हैं। तो इसलिए हमें उन तात्पर्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ना। आजकल इंटरनेट का समय है और विशेष रूप से कोरोना के बाद से बहुत सारे प्रवक्ता प्रवचन उपलब्ध हो गए हैं। एक तरीके से अच्छा है, लेकिन एक तरीके से ये नुकसानदायक भी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्रवृत्ति है कि जो लाइव लेक्चर्स हैं उनको सुनने में ज़्यादा आकर्षण होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लाइव लेक्चर सुनते रहते हैं, लेकिन उसके कारण श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन वो कहीं ना कहीं हमारा उससे समझौता कर लेते हैं, श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनने में, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में, क्योंकि जो लोग लाइव लेक्चर दे रहे हैं वो ज़्यादा आकर्षक लगता है। लेकिन ये बात हमें अच्छे से समझनी चाहिए, और जो भी प्रचारक हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि हमारा प्रचार सफल तभी है जब हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं उन लोगों को जो प्रवचन सुन रहे हैं, अन्यथा हमारा प्रवचन व्यर्थ है। क्योंकि हमारे इस पूरे आंदोलन की जो नींव है वो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ना अत्यंत जरूरी है, और ये हम गुरु महाराज से बार बार सुनते हैं। जैसे कल गुरु महाराज ने बताया कि श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से 4 ग्रंथों के ऊपर जोर दिया है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत। ठीक है, आप देखिए इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए। भगवद गीता भागवतम 18 किताबें हैं, 12 स्कंद हैं, उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु है, उसके बाद चैतन्य चरितामृत है, और ये तो केवल एक बार के अध्ययन की बात है। और एक बार अध्ययन करने से क्या होगा, ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने का तरीका है कि कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। तो आप सोचिए कि हमारा लक्ष्य मिनिमम कम से कम है कि हम इन 4 ग्रंथों को, और 4 ग्रंथों को पढ़ने के लिए और छोटी छोटी और किताबें भी हैं इत्यादि प्रभुपाद के ग्रंथ, लेकिन कम से कम ये 4 ग्रंथ, इनको हमें कम से कम 3 बार पढ़ना है। तो कितना हमें समय निकालना होगा इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए। तो हम जो गुरु महाराज से सुनते हैं कि हमें ये श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने में नियमित रूप से इनको पढ़ना होगा, प्रोग्राम बनाना होगा ना। तो श्रवण, ये श्रवण का भाग है। और फिर उसके बाद आगे आए तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ, वो संस्थापक आचार्य हैं हमारे, है ना, इसलिए उनकी भूमिका सबसे अग्रणी है। फिर पूरी जो आध्यात्मिक प्रगति है उसका एसेंस, सार क्या है। मैं एक ये तात्पर्य पढ़ रहा हूँ श्रील प्रभुपाद का, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसमें सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि सब बोल रहे हैं कि इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है।
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन का निचोड़ ये है, सफलता की कुंजी ये है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है, मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। तो जो मुख्य बिंदु जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये बात कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करना है, इसका क्या अभिप्राय है। तो हम सुनते हैं कि आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने के लिए कुछ अधिकृत क्रियाएं हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, इस प्रकार के 9 मुख्य क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं हैं, लेकिन इन सभी क्रियाओं को करने के पीछे जो हमारी भावना होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि ये अधिकृत क्रियाएं गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, कृष्ण द्वारा हमें दी गई हैं। ये क्रियाएं अंततः हम क्यों करते हैं, क्योंकि इनसे कृष्ण संतुष्ट होते हैं, और इसी चेतना में हमें इन क्रियाओं को करना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी जो ये चेतना है कि उसका उद्देश्य है गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करना है, वो शायद हम उसके बारे में इतना सचेत ना हो, या उसको पूरा एक साइड में रख दें, ऐसा संभव है। जैसे मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी मैं ऐसा भक्तों से एक बात करता हूँ, तो भक्त लोग कई बार मुझे कहते हैं कि प्रभु जी, गुरु महाराज कहते हैं कि फार्म कम्युनिटी में आओ, आना चाहिए, महाराज बता रहे हैं फार्म कम्युनिटी में आना। तो फार्म कम्युनिटी क्यों जरूरी है, महाराज कहते हैं क्योंकि इससे हमारी भक्ति अच्छी होगी, है ना, हमारी भक्ति अच्छी होगी, इसलिए फार्म कम्युनिटी में आना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, मैं देखता हूँ, मैं शहर में रह रहा हूँ और मेरी भक्ति तो यहाँ भी अच्छी हो रही है। मैं तो यहाँ पर, मेरा जॉब ऐसा है कि मुझे 16 माला तो मैं हर दिन कर लेता हूँ आराम से, और प्रभुपाद की पुस्तक तो मैं प्रभु हर रोज 2-2 घंटा पढ़ता हूँ। तो मेरी भक्ति यदि यहाँ पर अच्छी हो ही रही है, तो फिर मेरे लिए क्या जरूरी है फार्म में जाना, ऐसा वो भक्त, कुछ भक्त बोलते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या समझा कि भक्ति अच्छी कैसे होती है, जप करने से, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से भक्ति अच्छी होती है। और इसमें गलत क्या है, सही बात है ना, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से और जप करने से भक्ति अच्छी होती है। तो यहाँ तो प्रभु मुझे 16 माला छोड़िए, मैं हर रोज 32 माला कर पाता हूँ, इसका मतलब मेरी भक्ति और अच्छी हो रही है। तो फिर मुझे क्या जरूरत है फार्म कम्युनिटी जाने की। तो ये जो प्रश्न है कि मुझे क्या जरूरत है फार्म कम्युनिटी जाने की, वो दिखा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये क्रियाएं यदि मैं कर रहा हूँ, 16 माला की जगह मैं 32 माला कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी भक्ति अच्छी हो रही है। लेकिन ये विचार नहीं है कि गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की प्रसन्नता किस चीज में है। यस, गुरु बोलते हैं 16 माला कम से कम जप करो, तो गुरु प्रसन्न होंगे, 16 माला करेंगे। लेकिन ये जो विचार है कि अगर 16 माला मेरी यहाँ हो रही हैं, तो गुरु की जो इच्छा है कि हम फार्म में जाएं, उसकी जरूरत क्या है फिर। इसका मतलब मन के अंदर वो भावना नहीं है कि गुरु को प्रसन्न, गुरु क्या चाहते हैं, बस वही सोचना है। तो इसलिए भक्ति में प्रगति जप से नहीं होती है, भक्ति में प्रगति पढ़ने से नहीं होती है ग्रंथों को, वास्तव में भक्ति गुरु को प्रसन्न करने से होती है। तो इस बारे में सचेत रहते हुए, ऑफ कोर्स अगर गुरु को प्रसन्न करना है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बस हम केवल चिंतन करते हैं, हाँ गुरु प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो। तो गुरु के प्रसन्न होने के लिए वो अधिकृत क्रियाएं भी उन्होंने दी हैं, लेकिन क्रियाएं और वो चेतना, वो भावना, वो समझ और वो विचार और वो इच्छा कि गुरु प्रसन्न हो, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इसलिए ये कुंजी है। तो हो सकता है
कि फार्म में आकर के कुछ लोगों की अध्ययन शायद जितना शहर में हो रहा उतना ना भी हो, लेकिन क्योंकि वो गुरु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से गए हैं तो इसलिए वास्तव में उनकी प्रगति और ज़्यादा अच्छी होगी। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर फार्म कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये केवल उदाहरण समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि कुंजी है गुरु को प्रसन्न करना। इसलिए हम सब को ये हमेशा विचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जानने का गुरु क्या चाहते हैं, और गुरु क्या चाहते हैं उसको जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छुपी हुई चीज़ है। कई बार भक्त बोलते हैं कैसे जाने कि गुरु क्या चाहते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं गुरु प्रसन्न है, जैसे कि बहुत कोई छुपा हुआ रहस्य है कि वो क्या चाहते हैं। नहीं, हर बार हर प्रवचन में श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बहुत सरल है, उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है ना। केवल सरल तरीके से उसको सुनने की और उस पर अमल करने की जरूरत है ना। तो क्या चाहते हैं कि हम सेवक बने, सरल तरीका, तो सरल चीज़ तो ये है। क्या चाहते हैं गुरु, क्या चाहते हैं? सब गुरु यही चाहते हैं कि हम कृष्ण सेवक बने, क्योंकि वो गुरु के भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो भगवान का संदेश हमें देते हैं कि हम भगवान के सेवक बने। और सेवक बनने का अर्थ क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य, बाकी अभिलाषाओं को छोड़कर केवल गुरु को प्रसन्न करना अधिकृत क्रियाओं से, बस दैट्स ऑल। तो ये जो पूरा हमारा जो जीवन है वो इस सिद्धांत पे चलना चाहिए कि हम हमेशा प्रयास करते रहें कि जो हम सुन रहे हैं श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, उसको अच्छे से सुने और उस पर अमल करें, और यही हमारे जीवन का केंद्र बनना चाहिए। जैसे विश्वनाथ चरित्र ठाकुर इस तात्पर्य में भी श्री प्रभुपाद बताते हैं कि विश्वनाथ चरित्र ठाकुर कहते हैं कि यही शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है, उनके गुरु क्या चाहते हैं और उनको प्रसन्न करने की भावना से वो क्रियाएं करना, यही हमारे जीवन का सार है। और श्रील प्रभुपाद ने भी इसी चीज़ को अपने पूरे जीवन का सार है ऐसा हमको सिखाया, बताया। तो इस पावन दिन पर और इस पावन दिन के आगे हर दिन पर जन जन्मांतर यही हमारी अभिलाषा रहे कि हम हमेशा हमारे चित्त में गुरु शिष्य परंपरा श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहें। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।